नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक अच्छी नींद के लिए आप कौन से तरीके अपना सकते हैं जिनसे आप एक ऐसी नींद को पाएं जिसके बाद आप तरोताजगी और ऊर्जा से भरपूर महसूस करें। नींद एक ऐसा वरदान है जो हमें शारीरिक और मानसिक रूप से शांत करती है। इस अवस्था में हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं होती और सभी प्रकार की व्यस्तता एवं थकान हमें छोड़ देती है। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो इस वरदान को पाने में कठिनाइयों का सामना करते हैं। उन्हें जल्दी नींद नहीं आती और आती भी है तो वो टूट जाती है। अनिद्रा आज एक बड़ी समस्या बन गई है जो लोगों को शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान कर रही है। नींद न आने से हम पूरे दिन चिड़चिड़ा महसूस करते हैं और इससे हमारे आसपास के लोगों से तनावपूर्ण संबंध बनते हैं। नींद न आना कई प्रकार की बीमारियों का कारण बनता है। इससे थकान, याददाश्त कमजोर होना, मोटापा और तनाव जैसी समस्याएं जन्म लेती हैं। हमारी उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी में कमी आती है, जिससे हमारा व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन दोनों का संतुलन खराब हो जाता है। नींद के इसी वरदान को महत्वपूर्ण मानते हुए आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से नींद पाने के तरीके बताएंगे जिनसे न केवल आपको अच्छी नींद आए बल्कि उस नींद के बाद आपका हर दिन एक नए आनंद, शांति और ऊर्जा से परिपूर्ण हो। आपकी सुबह तनावग्रस्त होने की बजाय अनंत खुशियों से भरी हुई हो। आप युवा महसूस करें और चुनौतियों का डटकर सामना करने के लिए तैयार रहें। इस वीडियो पर क्लिक करके आपने अच्छी नींद पाने की ओर अपना एक कदम बढ़ाया है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखकर आप इस कदम को नींद की मंजिल तक ले जाने में सफल होंगे। चलिए साथ में जानते हैं कि वो कौन से तरीके हैं जिनसे आप अच्छी नींद पा सकते हैं। बस इस वीडियो को सुनने से पहले आप पूरी तरह से अपने दिमाग से सभी प्रकार की चिंता, तनाव और निराशा को भूल जाएं। अपना दिमाग खाली कर लें और अपने आप को बस इस नींद को पाने की अनुमति दें। दोस्तों, हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से सर्कैडियन रिदम पाई जाती है। ये हमारे शरीर में एक घड़ी की तरह काम करती है। ये हमारी नींद में एक अहम भूमिका अदा करती है। ये हमारे दिमाग, शरीर और हार्मोन को नियंत्रित करती है और हमारे शरीर को ये बताती है कि कब सोने का समय हो गया है। और इस घड़ी को समय का अंदाजा रोशनी से होता है। इसीलिए दिन के समय आप ऐसी जगह में रहने की कोशिश करें जहां या तो सूर्य की किरणें आती हों या किसी भी प्रकार की रोशनी इस बात की ओर संकेत करें कि वो दिन का समय है। एक रिसर्च में यह पाया गया कि अनिद्रा की समस्या से परेशान लोगों ने जब दिन के समय रोशनी में रहने का प्रयास किया तो उन्हें सोने में लगने वाले समय में 83% की गिरावट आई। इसीलिए आप प्रयास करें कि दिन के समय आपके आसपास सूर्य की पर्याप्त रोशनी आए और यदि ऐसा संभव नहीं है तो आप आर्टिफिशियल लाइट की रोशनी से भी खुद को रोशनी में रखने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे शरीर के आंतरिक घड़ी को समय का अंदाजा रोशनी से ही होता है और इसी अनुसार वो नींद के लिए पर्याप्त हार्मोन रिलीज करती है। दोस्तों, दिन के समय रोशनी में रहना नींद के लिए जितना अच्छा है, शाम के समय रोशनी में रहना उतना ही नुकसानदेह है। इसका संकेत आप प्रकृति से भी ले सकते हैं। दिन के समय सूर्य अपने प्रकाश के चरम पर होता है, लेकिन शाम होते होते उसका अस्त हो जाता है। ठीक यही स्वभाव इंसानी शरीर में भी काम करता है। हमारे अंदर की सर्कैडियन रिदम हमारे शरीर को कम होती रोशनी के साथ यह सूचना देने लगती है कि अब मानव शरीर के आराम का समय है। इसीलिए रात के बढ़ते समय के साथ हमारे शरीर में पाया जाने वाला मेलाटोनिन नामक हार्मोन अपने चरम पर होता है, जो हमें गहरी नींद लेने में मदद करता है।
लेकिन आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम रात में भी इतने अधिक रोशनी से घिरे होते हैं कि हमारे अंदर की स्कैडियन रिदम का संतुलन बिगड़ने लगता है और वो हमारे दिमाग को नींद की सूचना देने में परेशानियों का सामना करती है। नतीजतन रात के समय मेलाटोनिन नामक हार्मोन कम मात्रा में निकलते हैं और हमारी नींद को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। इसीलिए कोशिश करें कि शाम होते होते आप कम से कम प्रकाश में रहें। हम सभी काम से निपटने के बाद शाम को अपने स्मार्टफोन्स या लैपटॉप में व्यस्त हो जाते हैं और उनसे निकलने वाली नीली रोशनी इस मेलाटोनिन नामक हार्मोन के लिए जहर का काम करती है। अपने आसपास नीली रोशनी से परहेज करें। यदि रात को आप फोन का इस्तेमाल करते भी हैं तो उनसे नीली रोशनी को ब्लॉक करने वाले ऐप डाउनलोड करें। ऐसा चश्मा पहने जो इस नीली रोशनी को आपकी आंखों तक ना पहुंचने दे। नीली रोशनी आपके शरीर को यह सोचने पर मजबूर करती है कि ये दिन का समय है, इसीलिए इस रोशनी को रात के समय अपनी आंखों तक ना पहुंचने दें। शाम के समय कैफीन युक्त पदार्थों का सेवन ना करें। पूरी दुनिया में 90% से भी अधिक आबादी कैफीन का सेवन करती है और अक्सर इसका इस्तेमाल नींद को दूर करने के लिए और तुरंत ऊर्जा पाने के लिए किया जाता है। किसी न किसी प्रकार के जॉब करने वाले लोग अक्सर चाय या कॉफी को अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनाते हैं और अपनी ऊर्जा को इस पर निर्भर बनाते हैं। एक रिसर्च में पाया गया है कि सोने से 6 घंटे पहले तक किसी भी प्रकार का कैफीन युक्त पदार्थ सोने की गुणवत्ता को खराब करता है। कैफीन हमारे रक्त में 6 से 8 घंटे तक अपना प्रभाव बनाए रखता है, इसीलिए शाम के 4 से 5 बजे के बाद कॉफी पीने की सलाह नहीं दी जाती है, खासकर तब जब आपको अनिद्रा की समस्या है। अनियमित या ज्यादा देर तक झपकी लेना कम करें। दोस्तों, एक छोटी झपकी हमारी उत्पादकता यानी काम के दौरान हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए फायदेमंद है, लेकिन यदि आप दिन के समय काफी देर तक सोते हैं और इससे आपको रात में नींद न आने की समस्या का सामना करना पड़ता है तो आप इसे कम करें। हालांकि कुछ अध्ययनों से ये पता चलता है कि जिन लोगों को दिन में नींद लेने की आदत है उन्हें रात में भी इस तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन यदि दिन में अक्सर नींद लेने की आदत आपको नहीं है और जब आपको समय मिलता है तब आप उसका इस्तेमाल दिन में सोने में करते हैं तो आप ऐसा कम करें, क्योंकि शायद आपने भी इस बात पर गौर किया होगा कि जब आप दिन के समय एक छोटी सी झपकी लेने की कोशिश करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपकी वो झपकी एक नींद में बदल जाती है, तो रात को आपको सोने में थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आपको नींद नहीं आएगी। इसीलिए ये समय अपने आप को किसी और काम में व्यस्त रखने में करें और दिन के समय नींद को अवॉइड करें। लेकिन ये सलाह मैं उन लोगों को दे रही हूँ जिन्हें दिन में सोने की आदत नहीं है। प्रतिदिन एक ही समय पर सोने और जागने की कोशिश करें। दोस्तों, हमारे शरीर का स्कैडियन रिदम समय के एक सेट लूप पर ही काम करता है, जो सूर्योदय और सूर्यास्त के साथ जुड़कर काम करता है। तो जब आप समय पर सोते और जागते हैं तो आपके भीतर का ये रिदम सही काम करता है और रात के समय आपके शरीर में वो हार्मोन रिलीज करता है जो नींद लाने के लिए जिम्मेदार है, यानी मेलाटोनिन। यदि आप अनिद्रा की समस्या से जूझ रहे हैं तो आप एक ही समय पर जागने और सोने की आदत डालें, और यदि आप सुबह समय से उठना चाहते हैं तो रात को सोने से पहले 5 बार वो समय बोलकर सोएं जब आप सुबह उठना चाहते हैं। इससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन हमारे भीतर के रिदम को सही समय पर जगाने के लिए प्रेरित करेगा और फिर हम हमेशा सही समय पर जागने और सोने की आदत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे। अपने बेडरूम के माहौल को अपनी नींद के अनुकूल बनाएं और ऐसे रंगों का चयन करें जो आपकी नींद को बेहतर करने में मदद करें, जैसे नारंगी, गुलाबी, सफेद, पीला
इत्यादि। इसके अतिरिक्त आरामदायक कपड़े पहने। दोस्तों, आपकी नींद के लिए आपके कमरे का वातावरण भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए अपने कमरे की व्यवस्था शांति में, बहुत कम रोशनी में और सही तापमान में सुनिश्चित करें। अक्सर बाहर से आने वाले शोर, गाड़ियों से आने वाली आवाजें खराब नींद का कारण बनती हैं। इसीलिए अपने सोने का कमरा आरामदायक, साफ और शांत रखें। बिस्तर को आरामदायक बनाएं और खुद को नींद की अनुमति दें। कोशिश करें कि आप शाम को जल्दी खाना खा लें। रात में देर से खाना खाने से न केवल हमारी नींद की गुणवत्ता खराब होती है, बल्कि इससे नींद के लिए जिम्मेदार हार्मोन मेलाटोनिन के नेचुरल रिलीज पर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। खाने में एक संतुलित आहार ग्रहण करें और संतुलित मात्रा में ही भोजन लें। सोने से 2-3 घंटे पहले भोजन कर लें और एक अच्छी नींद का लाभ लें। सोने से पहले अपने दिमाग को तनाव मुक्त रखें। दोस्तों, अपने पूरे दिन की थकान को अब भूलने का समय है। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका हल न निकाला जा सके। समय के साथ सब ठीक हो जाता है। आप बस अपने आप पर विश्वास रखें। सोने से पहले अपना सारा तनाव और अपनी सारी चिंता को भूल जाएं। अपने दिमाग को शांत करने के लिए कोई संगीत सुने, किताब पढ़ें या गर्म पानी से स्नान करें। गहरी सांसें लें या फिर आप स्लीप मेडिटेशन से भी अपनी नींद की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। स्लीप स्टोरीज सुनें। दोस्तों, रात को सोने से पहले अपने दिमाग को नींद के लिए प्रेरित करने के लिए स्लीप स्टोरीज सुनना एक आसान और अच्छा तरीका हो सकता है। स्लीप स्टोरीज आपके दिमाग को शांत करती हैं और कहानी में खो जाने से आपका दिमाग नींद में खो जाने की संभावनाओं को हासिल कर पाता है। स्लीप स्टोरीज ऐसी कहानियां होती हैं जो आपको नींद में जाने में मदद करती हैं। धूम्रपान और नशीली चीजों के सेवन से बचें। दोस्तों, सोने से पहले किसी भी प्रकार के उत्तेजक पदार्थ न लें। धूम्रपान और नशीले पदार्थों का सेवन न करें, क्योंकि इनसे आपकी नींद में बाधा उत्पन्न होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और ये आपके शरीर को शारीरिक रूप से भी नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों, नींद न आना एक समस्या है, लेकिन इसका समाधान भी है और वो बहुत ही सरल है। आवश्यकता है तो केवल उस समाधान की तरफ आगे बढ़ने की। जिस तरह आपने ये वीडियो देखकर इस समाधान की तरफ एक कदम आगे बढ़ाया है, उसी तरह इन उपायों पर काम करके आप अच्छी नींद हासिल कर सकते हैं और अच्छी नींद से होने वाले सभी लाभों का फायदा उठा सकते हैं। हम आपके अच्छी नींद के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने सुझाव हम तक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार।